गाइस, वेलकम टू ट्रांसलेशन गेम, जहां पर आप सीखते हैं हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीखना प्रैक्टिकली। आज भी हम ट्रांसलेट करेंगे 20 सेंटेंसेस। चलिए शुरू करते हैं। ये मैं कर दिया, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे आई डिड इट inadvertently। inadvertently, देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, inadvertently, inadvertently। ठीक, नेक्स्ट है अपना ही घर समझो, make yourself at home, make yourself at home। कुल्ला करके आओ यानी मुंह साफ करके आओ, तो हम कहेंगे rinse your mouth out, rinse your mouth out। आपका ध्यान कहाँ है, where is your attention, where is your attention। एक शब्द मत बोलो, don't speak a word, don't speak a word। वो बड़बड़ाती रहती है, यानी कुछ लोग होते हैं गुस्से में बड़बड़ाते हैं या फिर नींद में बड़बड़ाते हैं, तो इस टाइप के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे she keeps murmuring, she keeps murmuring, okay, muring, she keeps murmuring। क्या शानदार प्रदर्शन है, what a terrific performance, what a terrific performance। मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया, I overlooked him। बस इतना ही आपको कहना है, I overlooked him, ओके। तुम अपने पैसों को लेकर इतने कंजूस क्यों हो, कैसे कहेंगे, Why are you so stingy with your money, why are you so stingy with your money, why are you so stingy with your money। वो हमेशा से गलत थी, she was wrong all along, she was wrong always, गलत है, ठीक है, सही तरीका है she was wrong all along, ओके। फ्रेंड्स, अगर आपको प्रैक्टिकली हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीखना है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर आप करते हैं तो बेल आइकन को ऑल में सेट करना। 3 कैटेगरीज होते हैं जिसमें से आपको ऑल में सेट करना होगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप प्रैक्टिकली इंग्लिश सीख सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। मेरा नंबर लिख लो, यानी आप किसी को अपना फ़ोन नंबर दे रहे हैं, तो इसका एक तरीका है कहने का। आप कह सकते हैं टेक डाउन माई नंबर, ठीक है, टेक डाउन माई नंबर प्लीज। ऐसे ही अगर आप अपना एड्रेस किसी को दे रहे हो तो आप कह सकते हैं प्लीज टेक डाउन माई एड्रेस। राइट बोलना गलत होता है, डोंट से राइट माई नंबर या राइट माई एड्रेस, आप कहेंगे प्लीज टेक डाउन माई नंबर और टेक डाउन माई एड्रेस।
मैं अपने बर्ताव से शर्मिंदा हूं। आई एम ashamed of how I behaved. I am ashamed of how I behaved. मुझे अपने किए पे शर्मिंदा है। सेंटेंस लगभग मिलता जुलता है, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, हल्का सा इसमें डिफरेंस है। तो इसको हम कैसे कहेंगे? आई एम ashamed of what I did. I am ashamed of what I did. ठीक है, जो मैंने किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। और यहां पर क्या है? आपका बिहेवियर, आपका बर्ताव। तो इस तरीके से हमने इसको बनाया है। हमारा एक ही विचार है, कोई भी चीज में या कोई डिस्कशन में या ओपिनियन में आपका अगर विचार मिलता है तो आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, वी आर ऑन द सेम पेज। वी आर ऑन द सेम पेज। और अगर आपका जो विचार है वो मिलता नहीं है, यानी आप क्लैश कर रहे हो, आपकी कोई और ओपिनियन है, किसी और का कुछ और ओपिनियन है, तो आप इसमें नॉट लगा देना, वी आर नॉट ऑन द सेम पेज। ऐसे ही मिलता जुलता मैंने एक सेंटेंस बनाया है जो है, उस बात को लेकर उनका एक मत नहीं था। तो हम इसको कहेंगे, दे वर नॉट on the same page regarding that matter. They were not on the same page regarding that matter. So इस तरीके से भी आप इसको कह सकते हैं। मुझे जाना पड़ सकता है, I may have to leave. I may have to leave. अब इसको आप I may have to go भी बहुत लोग कहते हैं, but that is wrong. वो गलत होता है। आपको कहीं से जाना है तो आप कह सकते हैं I may have to leave. मैं उससे मिलने के लिए उत्सुक हूं। I am curious. I am curious to meet her. I am curious to meet her. Okay? Excited, curious, है ना, उत्सुक। इसमें मेरा क्या कसूर है? What is my fault in it? What is my fault in it? क्वेश्चन है। अगर आप लिख रहे हैं कहीं तो यू कैन गिव क्वेश्चन मार्क, अदरवाइज आप जब कहेंगे तो आप कहेंगे व्हाट इज माई फॉल्ट इन इट। ओके, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आई हैव heard a lot about you. I have heard a lot about you. मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। And the last one, क्या आप मुझसे नाराज हैं? Are you annoyed? ANNOYED, annoyed with me. आर यू एंग्री विद मी, ये बहुत पुराना हो चुका है। फ्रेंड्स, आज आपने सीखे नए 20 सेंटेंसेस इंग्लिश में। आप मुझे कमेंट करके या फिर लाइक करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। और अगर आप, जैसे कि मैंने बताया, और अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को ऑल में सेट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।